स्टूडेंट, आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर जो फर्स्ट है कोल्ड वार इरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसके बारे में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोल्ड वार क्या थी। तो कोल्ड वार का टाइम क्या था, पीरियड ऑफ कोल्ड वार कब से कब तक हुई। ये हुई है 1945 से लेकर 1990 तक हुई है, क्योंकि 91 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हो गया था। एक तो ये इसका पीरियड है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द पीरियड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम 1945 टू 1990 इज नोन एज एन इरा ऑफ कोल्ड वार। तो एक तो ये इसको माना जाता है। फिर है डेफिनेशन क्या है इसकी, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग। तो उसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन थी, कोल्ड वार इज ए वार दैट फॉट नॉट इन द बैटलफील्ड। एक तो ये मैदान में नहीं लड़ी जाती, बैटलफील्ड में, व्हाट इन द माइंड्स ऑफ मैन। ये मन की जो लड़ाई है, वन ट्राइज टू कंट्रोल द माइंड्स ऑफ अदर्स, के हर एक दोनों में से ट्राई कर रहा है कि एक दूसरे के माइंड को अपने कंट्रोल में किया जाए। तो इस तरह शब्दों की इसे बोल सकते हैं, वर्ड्स की लड़ाई है, वेपन्स के साथ इसकी लड़ाई नहीं है। तो इस तरह इसीलिए इसको कोल्ड वार बोलते हैं। तो इनमें ये फर्क आता गया। तो किस किस में ये कोल्ड वार हुआ था। ये दो ब्लॉक्स थे बने हुए, जो कि पहले एक इकट्ठे भी रहे थे वर्ल्ड वार के समय। वो इनफैक्ट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार द वार टाइम कॉपरेशन, जो पहले कॉपरेशन था बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएसए, हैड ऑलमोस्ट कम टू एन एंड। अभी उसका एंड हो गया था, क्योंकि दोनों सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल करने लगे थे। इस तरह से ये दो ब्लॉक बने हुए थे, एक यूएसए का था, एक यूएसएसआर का था। तो ये अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ रहे थे। अब हम बात करेंगे इनकी मेन फीचर्स ऑफ कोल्ड वार। जो कोल्ड वार की मेन फीचर्स क्या थी, क्या क्या विशेषताएं थी उसमें, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो कोल्ड वार फॉर सुपरमेसी। ये जो कोल्ड वार हो रही थी, इसके पीछे पर्पज क्या था सुपरमेसी का, कि दो ब्लॉक बन गए थे, एक यूएसए का था, एक रशिया का, और जो यूएसएसआर का था। यूएसएसआर अपनी सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करना चाहता था पूरे वर्ल्ड में, उसी तरह से यूएसए अपनी सुपरमेसी को पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश करना चाहता था। इसलिए ये कोल्ड वार सुपरमेसी के लिए हो रही थी। नंबर 2, टू ब्लॉक्स। अभी हमने बात की है कि टू ब्लॉक्स बने हुए थे, एक यूएसए का था, एक यूएसएसआर का था। तो इस तरह से दो ब्लॉक्स में ये स्ट्रगल हो रही थी, कोल्ड वार हो रही थी। नेक्स्ट था यूएसए ब्लॉक। हम बात कर रहे हैं जो ऊपर दो ब्लॉक्स बात की है, तो यूएसए ब्लॉक था, वो उसको हम वेस्टर्न ब्लॉक भी बोल सकते हैं, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक भी बोल सकते हैं, और अमेरिकन ब्लॉक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस ब्लॉक का हेड था जो, वो यूएसए था। इनकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और इनको वेस्टर्न अलायंस के तौर पर भी जाना जाता है। इस तरह से ये एक ब्लॉक था। फिर नेक्स्ट ब्लॉक यूएसएसआर ब्लॉक था, जिसे हम ईस्टर्न ब्लॉक बोलते हैं और सोशलिस्टिक इकोनॉमी वाला ब्लॉक बोलते हैं। तो इस तरह तो यूएसएसआर ब्लॉक बोलते हैं। तो इस तरह से ये एक दो ब्लॉक्स में बटा हुआ था पूरा वर्ल्ड। एक यूएसए हेड था जिस ब्लॉक का, एक यूएसएसआर का ब्लॉक था जिसका रशिया हेड था, उस तरह। नेक्स्ट है वार इन टू आइडियोलॉजी। जो उनकी एक विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी। तो दो विचारधाराओं में ये स्ट्रगल हो रही थी, कोल्ड वार हो रही थी। वर्ल्ड को दो पार्ट में बांट दिया गया था आइडियोलॉजिकली। वो था एक तो कैपिटलिस्टिक
इकोनॉमी को लेकर चल रहे थे, एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी को लेकर चल रहे थे। तो अपनी अपनी विचारधारा से ये पूरे वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करना चाहते थे, अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो एक ये इनकी विशेषता थी कि पूरे वर्ल्ड को जो कोल्ड वार हो रही थी वो एक टू आइडियोलॉजी में हो रही थी। एक यूएसए वाली आइडियोलॉजी थी, एक यूएसआर वाली आइडियोलॉजी थी। इस तरह नेक्स्ट है न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ट्राइड टू इंक्लूड। जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जो अभी आजाद हो रहे थे, उनको भी ट्राई किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया जाए अपने अपने ब्लॉक में, ताकि अपने ब्लॉक को स्ट्रांग किया जाए। तो इस तरह से ये कोशिश हो रही थी अपनी सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे उनके लिए भी ये ट्राई कर रहे थे कि सबसे ज्यादा अपने अपने ब्लॉक में उनको शामिल किया जाए। ये भी एक जो फीचर्स थी कोल्ड वार की। तो इस वजह के कारण ही ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को अपने अपने ब्लॉक में शामिल करने के लिए ये स्ट्रगल कर रहे थे। उसी तरह से जब हमारा देश भी आजाद हुआ था तो दोनों ब्लॉक में ये इच्छा थी कि किस ब्लॉक में शामिल होगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने एक नई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसके द्वारा ये दोनों ब्लॉक में इंडिया शामिल नहीं हुआ था। वो उस तरह की पॉलिसी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड टू अदर कंट्रीज। दोनों कंट्री किसी भी हद तक हर एक कंट्री को अपने ब्लॉक में शामिल करना चाहते थे। तो उसमें उन्होंने इकोनॉमिकली हो, मिलिट्री के तौर पर हो, एड देना अदर कंट्री को स्टार्ट कर दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे इकोनॉमिकली भी, मिलिट्री के तौर पर भी, अगर आप हमारे ब्लॉक में शामिल होते हो, जो भी कंट्री थे। तो उस तरह से इन्होंने ये कोशिशें करनी शुरू कर रखी थी दोनों ब्लॉक्स में। ये भी एक कोल्ड वार की फीचर्स थी कि अदर कंट्री को हेल्प करके, एड करके, जो इकोनॉमिकली और मिलिट्री तौर पर तो अपने ग्रुप में शामिल किया जा रहा था। नॉट ए हॉट वार। ये एक हॉट वार नहीं थी, क्योंकि कोल्ड वार वाज नॉट ए हॉट वार, रेदर इट वाज ए फाइट ऑफ वर्ड्स एंड बोथ द सुपर पावर हैड फायर्ड द एरोज। जो फायर किए जा रहे थे एरोज, तीर, ऑफ वर्ड्स अगेंस्ट ईच अदर, शब्दों के तीर जो एक दूसरे के ऊपर फायर किए जा रहे थे। उस तरह से ये एक स्ट्रगल थी, कोल्ड वार चल रही थी, शब्दों की लड़ाई थी, ना कि वेपन्स की। तो इसलिए इसे नॉट ए हॉट वार कहा जाता है, कोल्ड वार इसको माना है। नेक्स्ट है अलायंस एंड कॉन्ट्र अलायंस। अब इन्होंने अपनी सुपरमेसी को स्टैब्लिश रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने अपने ब्लॉक को अलायंस करने शुरू कर दिए, दूसरे कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट करना, अलायंस करना। तो जब कोई एक ब्लॉक का कंट्री जो हेड है किसी कंट्रियों के साथ अलायंस करता है, तो दूसरे ब्लॉक के हेड को भी दूसरे कॉन्ट्र अलायंस करने पड़ते थे। तो इस तरह से ये एक फीचर्स थी कि अलायंस हो रहे थे, उसके विरोध में अगेंस्ट कॉन्ट्र अलायंस भी हो रहे थे। इस तरह से ये एक फीचर्स कोल्ड वार की है। ब्लॉक स्ट्रेंथनिंग, ब्लॉक को स्ट्रेंथ किया जा रहा था, मजबूत किया जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों को अपनी तरफ जोड़कर, अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे कंट्रियों में स्टैब्लिश करके, अपनी सुपरमेसी को स्टैब्लिश करके, तो इस तरह से अपने अपने ब्लॉक को मजबूत करने की पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी, जो एक कोल्ड वार की फीचर्स थी। वेपन्स रेस, जो हथियारों की दौड़ चल रही थी, वो एक दूसरे को देखकर ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाए जा रहे थे, क्योंकि दो ब्लॉक्स बने हुए थे, दोनों में एक हथियारों की दौड़ थी, फ्रिक्शन हो रहे थे, फिर एक दूसरे ब्लॉक को भी और तेजी से हथियार बनाने पड़ रहे थे। इस तरह से ये एक वेपन्स की रेस भी कोल्ड वार की एक फीचर का जो विशेषता थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। जो इंटरनेशनल रिलेशन थे वर्ल्ड के पूरे, वो डाउट एंड मिसट्रस्ट बेस्ड थे, डाउट वाले थे, शक्की थे। जब भी कोई अलायंस होता था तो यही माना जाता था, वो चाहे कोई
इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए किया हो, कि यही माना जाता था कि मिलिट्री अलायंस हो रहा है, वो एक दूसरे कंट्री को या एक दूसरे ब्लॉक को वीक करने के लिए ये किए जा रहे हैं, तो डाउटफुल ही रहता था, मिसट्रस्ट थी, अविश्वास का जो बेसड था। उस समय इंटरनेशनल रिलेशन थे जो अविश्वास के बेस पर खड़े थे। तो इसी तरह से ये एक कोल्ड वार की फीचर्स थी और कोल्ड वार के बारे में हमने बात की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली बात करेंगे। थैंक यू।